तो आज एक ऐसे केस की पड़ताल करते हैं जो हमें न्याय, सजा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बड़े सवालों के बीच ले जाता है। ये कहानी एक ऐसे दोषी की है जिसकी उम्र कैद की सजा ही अपने आप में एक मुकदमा बन गई। क्या उम्र कैद का मतलब वाकई पूरी जिंदगी जेल में बिताना है? तो सवाल यही है, क्या उम्र कैद का मतलब सच में जिंदगी भर जेल में रहना है, या फिर इसमें से निकलने का कोई रास्ता, कोई उम्मीद बाकी रहती है? सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। और इसी सवाल का जवाब हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया। मामला था 1994 के एक टेररिस्ट किडनैपिंग केस का, और दोषी का नाम नासिर मोहम्मद ज़ोदौज़ी। कोर्ट ने उनकी जल्दी रिहाई की अर्जी को सीधे सीधे खारिज कर दिया। तो आज हम जो भी बात करेंगे वो इसी फैसले के इर्द गिर्द घूमेगी। ये जो जजमेंट है ये हमें बताता है कि आखिर कोर्ट इस नतीजे पर क्यों और कैसे पहुंचा। उन्होंने क्या तर्क दिए, क्या सबूत देखे। चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस पूरे मामले को। अब देखिए, कोर्ट के फैसले को अगर समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस अपराध की तरफ जिसने इस पूरे मामले की नींव रखी। क्योंकि ये कोई मामूली किडनैपिंग नहीं थी, ये सीधे सीधे देश पर एक हमला था। बात है साल 1994 की। एक आतंकी संगठन हरकत उल अंसार दिल्ली से 4 विदेशी नागरिकों को किडनैप कर लेता है। मकसद एकदम साफ था, भारत सरकार पर दबाव बनाना, उन्हें झुकाना, ताकि उनके 10 खूंखार आतंकवादी साथियों को जेल से छुड़ाया जा सके। और इस पूरी साजिश के पीछे दिमाग था ब्रिटिश नागरिक अहमद उमर सैयद शेख का। लेकिन हुआ ये कि एक रूटीन पुलिस जांच के दौरान ये पूरी साजिश खुल गई और किस्मत से सभी बंधकों को बचा लिया गया। फिर जब 2002 में टाडा कोर्ट ने सजा सुनाई तो उन्होंने एक बहुत ही सख्त बात कही थी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसे अपराधी किसी भी तरह की नरमी के हकदार नहीं हैं, क्योंकि अगर इनके साथ जरा भी हमदर्दी दिखाई गई तो ये आतंकवाद को और बढ़ावा देने जैसा होगा। मतलब अंदाजा लगाइए कोर्ट इस क्राइम को कितना ज्यादा संगीन मान रहा था। तो ये तो थी पुरानी बात। अब आते हैं आज पर। दशकों बीत गए और अब जेल के सलाखों के पीछे से एक नई कानूनी जंग शुरू होती है। ये जंग है वक्त से पहले रिहाई पाने की। नासिर मोहम्मद ज़ोदौज़ी कुल मिला के 30 साल 5 महीने जेल में बिता चुका था। इसमें वो छूट भी शामिल है जो सजा के दौरान मिलती है। मतलब एक इंसान की लगभग पूरी जवानी। और यही उसकी अर्जी का सबसे बड़ा पॉइंट था कि उसने बहुत लंबा वक्त जेल में काट लिया है। तो कोर्ट में 2 पक्ष थे और दोनों की अपनी अपनी दलीलें। एक तरफ नासिर का कहना था कि उसने 28 साल से ज्यादा की असल सजा काट ली है, जो कि दिल्ली की पॉलिसी के हिसाब से जघन्य अपराधों के लिए तय 25 साल की लिमिट से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि भाई देखो, पॉलिसी सिर्फ रिहाई पर विचार करने की बात करती है, रिहाई की गारंटी नहीं देती, और जब बात आतंकवाद की हो तो देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं। तो ये थीं दोनों तरफ की मजबूत दलीलें। अब सवाल ये था कि कोर्ट का फैसला किस तरफ झुकेगा। चलिए देखते हैं कि हाई कोर्ट ने किन पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा गौर किया और अपने फैसले तक कैसे पहुंचा। कोर्ट का जो पूरा फैसला है ना, वो असल में 3 बड़े पिलर्स पर खड़ा है। पहला, क्राइम का नेचर, यानी ये अपराध किस तरह का था। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर क्या रिस्क हैं। और तीसरा, क्या इस तरह का कोई पुराना केस है, कोई कानूनी मिसाल जिससे मदद ली जा सके। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात जो कोर्ट ने कही वो ये थी कि ये कोई आम किडनैपिंग का मामला नहीं है। ये सीधे सीधे भारत की सॉवरेनिटी यानी उसकी संप्रभुता पर हमला था। यहाँ मकसद पैसा या फिरौती नहीं था, मकसद था देश की सरकार को झुकाना। फिर कोर्ट ने एक और बहुत जरूरी कनेक्शन पर उंगली रखी। वो था नासिर का कुख्यात आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख के साथ जुड़ाव। और जैसे ही ये नाम सामने आता है, मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। अहमद उमर सईद शेख, शायद नाम याद आ गया हो। ये वही आतंकवादी है जिसे 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक के बाद भारत को मजबूरी में छोड़ना पड़ा था। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये इस केस को एक अपराधी के निजी मामले से उठाकर सीधा नेशनल सिक्योरिटी के लेवल पर ले आता है। और तीसरा पॉइंट था एक कानूनी मिसाल का। कोर्ट ने कहा कि भाई इसी केस में एक और दोषी था, नज़ीर खान। उसकी भी जल्दी रिहाई की अर्जी इन्हीं वजहों से पहले ही खारिज हो चुकी है। तो एक तरह से एक प्रेसिडेंट, एक मिसाल पहले से ही सेट थी। इससे कोर्ट का फैसला और मजबूत हो गया। यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमारे कानून में आजीवन कारावास या लाइफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब है दोषी की बाकी की पूरी जिंदगी जेल में। समय से पहले रिहाई
ये सरकार की मर्जी पर है, उनका विशेषाधिकार है। ये किसी कैदी का मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जाहिर है ये मामला सिर्फ एक कैदी के रिहाई का नहीं रह जाता। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि जब एक व्यक्ति के न्याय और पूरे देश की सुरक्षा के बीच चुनना हो तो पड़ला किसकी तरफ भारी होना चाहिए। और इस फैसले का निचोड़, इसका सार एकदम साफ है कि जब बात आतंकवाद की आती है तो इंसाफ का तराजू हमेशा समाज और देश की सुरक्षा की तरफ ही झुकेगा। कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी एक व्यक्ति के सुधर जाने के दावे से कहीं ज्यादा जरूरी पूरे समाज की सुरक्षा है। हाँ, कोर्ट ने ये माना कि 30 साल जेल में काटना बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन जब क्राइम का मकसद ही देश को अस्थिर करना हो, उसकी नींव हिलाना हो, तो सिर्फ जेल में बिताया गया समय रिहाई का आधार नहीं बन सकता। समाज का हित, देश का हित हमेशा सबसे पहले आएगा। और आखिर में ये फैसला हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब दांव पर देश की सुरक्षा हो तो उम्र कैद का असली मकसद क्या है? सिर्फ सजा देना, या फिर समाज को उन खतरों से हमेशा के लिए महफूज रखना जिनसे कोई समझौता किया ही नहीं जा सकता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।